जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। विशेष उत्सव निमित्त आज हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा इकट्ठे हुए हैं। हमारा भारतीय सबसे बड़ा उत्सव का दिवस जन्माष्टमी 5000 वर्ष पूर्व अवतार लेकर आदि शक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्मा सगुण साकार स्वरूप हमारे जैसे मनुष्य बनकर हमारे जीवन के मूल्य को समझाने के लिए आए हुए ईश्वरी तत्व, उसका जन्मदिवस, बर्थडे। तो आज इस जन्माष्टमी के दिवस उत्सव उनके गुणों का चिंतन, उनका जीवन, कई सारे रेवोल्यूशनरी प्रयोग समाज पर किए हुए हैं, वही कृष्ण जीवन। सर्वप्रथम जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करेंगे और गीता और कृष्ण दोनों को अलग करना असंभव है, तो गीता के 2 श्लोक प्राय सभी जानते ही हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, ये 2 श्लोक मेरे साथ गाते जाइए। और आज का चिंतन जन्माष्टमी का, कृष्ण का जीवन, उसको देखना। हमारे जीवन में कृष्ण के अनंत गुणों में से एक भी गुण यदि साकार हो जाए तो हमारी जन्माष्टमी सार्थक है, सक्सेसफुल है। इसके साथ ही आज प्रारंभ कर रहे हैं, मेरे साथ गाते जाइए। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। जिनके हाथ में गीता हो मेरे साथ गाते जाइए। 4था अध्याय का बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। 7वां श्लोक, 8वां श्लोक। श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे।
कृष्ण के अनंत गुणों का जन्म मेरे जीवन में लाने का दिवस वही जन्माष्टमी 5000 वर्ष पूर्व मनुष्य आकृति धारण करके विश्व का नियंता जो हमें समझ देकर गए हुए हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके गए हुए हैं, उनका चिंतन, वही कृष्ण भक्त, वही कृष्ण का उपासक आज के युग में भी कृष्ण जो कुछ भी संपूर्ण जीवन के द्वारा दर्पण के रूप में जो दिखा कर गए हुए हैं, उसकी जांच करना कितना नज़दीक पहुंचा। तो कुछ बहुत ही सुंदर कृष्ण का अवतार लेने के कारण के दोस्त लोग अभी बोल रहे थे, 5 महत्व के कारण अवतार लेकर क्यों आते हैं, वह इस श्लोक के द्वारा देख रहे थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म हावी हो जाता है और धर्म धुंधला बन जाता है, तब भगवान कृष्ण ये सृष्टि का बैलेंस, सृष्टि के नियमों को, उसका संतुलन करने के लिए अवतार आते हैं। तीसरा कारण परित्राणाय साधुनाम, साधु वृत्ति वाले लोगों को मिलने आते हैं। साधु शब्द का अर्थ सिर्फ बाह्य वस्त्र बदलाव नहीं है, भीतर की वृत्ति जिसकी बदल गई है, जिसकी वृत्ति सीधी हो गई है, वो साधु है। उसने सीधी राह पकड़ ली है। वैसे कृष्ण भक्त को मिलने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, पर्सनल विजिट। बहुत सुंदर ये 5 कारण यदि समझ में आ जाए तो कृष्ण का जीवन परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना, धर्म का अर्थ साधारणतः टीका लगाना, उपवास करना, यहाँ पर ही धर्म की परिभाषा पूरी हो जाती है। लेकिन धर्म का विशिष्ट अर्थ जिम्मेदारी, कर्तव्य, शिष्य धर्म, पुत्र धर्म, पितृधर्म, ये धर्म के साथ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह जागृत करना, वह जागृत करने के लिए, स्थापना करने के लिए कृष्ण जीवन बहुत ही अद्भुत। थोड़ा पाश्चात्य जगत का भी देखेंगे तो प्रथम कृष्ण जन्म कालः पिबति तदृशम। आज 5000 वर्ष पश्चात भी काल यानी कि समय के कारण समय रस खींच लेता है, लेकिन ये कृष्ण का जीवन इसका रस खींच नहीं सका। काल वैसी ऊंचाई पर का जीवन, तो उनको देखेंगे उस समय। आज हमें लगता है आज की समस्याएं बहुत ही कठिन है, कठोर है, लेकिन कृष्ण जब आए थे तब भी उस समय की स्थिति, गोकुल, मथुरा, ब्राह्मण अधपतन, क्षत्रिय निष्क्रिय होकर बैठ गए थे, धर्म का रक्षण करने वाले। उस काल का भी स्मरण करेंगे तो एक असुर प्रभावी बन गया था उस समय कृष्ण। तो उस समय सत्ता और संपत्ति के शोषण से छुड़ाने वाला, सत्ता और संपत्ति हाथ में आते ही वह सामान्य व्यक्ति को, उसके जीवन को दबाने का प्रयत्न, सत्ता और संपत्ति के कारण उससे छुड़ाने वाला, गरीबों और उपेक्षितों को सहानुभूति देने वाला, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर में ही बैठा हूं, उनको सहानुभूति। तीसरा महत्व का गिरे हुए को खड़ा करने वाला, अभी कुछ नहीं होने वाला, वैसी निराशा में बैठे हुए कई लोगों को जागृत किया हुआ, खड़ा किया हुआ।
आत्म प्रत्यय उनके जीवन में भर दिया हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह आत्म प्रत्यय भरने वाले, और अध्यात्म में बहुत ही सुंदर कला, वही हमारी भगवत गीता। अध्यात्म, डुबकी लगाओ, इसके भीतर जाओ। सिर्फ नजदीक पहुंचने से काम पूरा नहीं होता। नजदीक पहुंचने वाले को उपासक कहते हैं। उपासना, उप माने नजदीक, उसके भीतर जाओ। वैसा महान ग्रंथ, वैश्विक ग्रंथ, जब अत्यंत कैसी विपरीत स्थिति में कृष्ण जन्म, जेल में जन्म, और बालक की आवाज, रुदन आते ही बाहर में तलवार लेकर खड़े हुए कंस के सिपाही। इस अत्यंत विपरीत स्थिति में कृष्ण का जन्म, मूसलाधार वर्षा, रात का अंधेरा, और ऐसे पशु तुल्य उसके समान राजकीय सिंहासन पर बैठे हुए उनके बीच कृष्ण का जन्म, तब कौन आनंद विभोर नहीं होगा। वही कृष्ण जन्म जेल में, लेकिन कृष्ण जन्म का उत्सव नंद बाबा के घर में हुआ। नंद घेर आनंद भयो, वह भूमिका। कृष्ण का जन्म अष्टमी, 8वां दिवस, जन्माष्टमी, इसलिए 8 दिनों तक इस जन्माष्टमी का चिंतन करने वाले, उनके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। 8वीं हमारी नवदा भक्ति में 8वां नंबर सख्य भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम करते एक एक सीढ़ी जीवन विकसित करते करके 8वीं सीढ़ी पर, 7वीं सीढ़ी पर दास्यम, फिर सख्यम 8वां। ये 8वीं सीढ़ी पर उसका अनोखा ही मूल्य समझाने के लिए, जैसे आज मॉडर्न भाषा में फ्रेंडशिप, मित्र बनकर आए थे। और कृष्ण के 2 अत्यंत प्रिय सखा, एक अर्जुन और दूसरा श्रीदामा। ये सख्य भक्ति यह समझ में आ जाए। मित्र बन जाओ, जगत के भी मित्र बन जाओ, और जेल में भी जन्म होने के कारण भी कहीं पर भी उदासीनता नहीं है। हमारे भारत में अनेक नर रत्न ये अवतार लेकर, विशिष्ट व्यक्ति बनकर जब आते हैं, तब उनके बीच ऐसी नर रत्नों की परंपरा में एक एक गुण के लिए आए हुए, एक एक समाज में सामान्य लोगों का जीवन में उसका मूल्य खड़ा करने के लिए आए। उन मानव रत्नों में से कौस्तुभ मणि के समान कृष्ण, उनका जन्मदिवस आज का उत्सव है। बहुत ही सुंदर कृष्ण के कुछ दूसरे महत्व के गुण भी देखेंगे। कृष्ण ने सत्ता और संपत्ति दोनों के बिना हजारों लोगों का संगठन खड़ा किया था। आज बिना सत्ता और संपत्ति एक भी संस्था खड़ी नहीं रह सकती। पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है, चेयर कुर्सी पावर नहीं है। ये अनेक लोगों का संगठन खड़ा किया हुआ। वही गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पूजा, ऐसे गोप बालक और गोपियों को खड़ा किया हुआ है। तीसरा महत्व, निरपेक्ष रहकर राजनीति। मैं पांडव पक्ष में नहीं, कौरव पक्ष में भी नहीं, मैं सत्य के पक्ष में हूं। जिसने सत्य उठाया हुआ वही मेरा पक्ष है। वो निरपेक्ष, अपेक्षा रहित। आज वैसा राजकीय नेता बिना अपेक्षा, बिना एफिलिएशन टू अ पार्टी, वैसा एक भी राजकीय नेता है। उनके लिए मार्गदर्शन है ये। हजारों लोगों का संगठन गोकुल में खड़ा किया हुआ है। और वही हमारी गोवर्धन पूजा। गोकुल में वर्षों पुरानी
इंद्र की पूजा चल रही थी। आज पूछेंगे इंद्र, इसका अर्थ बताइए। इंद्र का अर्थ वैभवशाली वर्ग, उनकी ही पूजा। आज भी वैसा ही वैभवशाली धनाढ्य सेठ जी को ही देव मानते हैं। वैसे लोगों की पूजा बदलकर गोवर्धन पूजा। गोवर्धन का अर्थ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर। गो का अर्थ गायों की पूजा। भारत में गाय को माता कहा हुआ, पशु नहीं है हुआ, क्योंकि गाय का दूध वह मां के समान ही होता है। उसके बछड़े के लिए बना हुआ, घर में उसके शरीर में बना हुआ दूध हम पीते हैं, तब उसके स्तन से निकला हुआ दूध जो है वह मां ही हो सकती है। ये गायों का पूजन, इसलिए कृष्ण जहाँ पर है वहाँ गाय भी साथ में ही रहती है। गावो मधुरा मधुराष्टकम। गाय, गो का अर्थ गोवर्धन, गो का अर्थ ब्राह्मण वर्ग खड़ा किया हुआ। अधपतन, ब्राह्मण ये समाज में धर्म और ब्रह्म का परिचय देने वाला होता है। ब्रह्म संबंध जागृत करेगा वह ब्राह्मण। और उस समय ही कई सारे ब्राह्मण देखेंगे, मुख्य उसमें द्रोणाचार्य, सत्ता के अधीन, इतनी ऊंचाई पर उनका जीवन था। अर्जुन के गुरु, वह भी सत्ता के अधीन होने के कारण उनका पतन हुआ है। कौरव पक्ष में सेनापति बने हुए हैं। गो शब्द का अर्थ शक्ति। बिना गोरसम कोरसम भूपतिषु। राजा के बाहों में शक्ति नहीं है तो वह राजा कहलाने योग्य नहीं है। बिना गोरसम कोरसम द्विजेषु, ब्राह्मण जिसकी वाणी में दैवी रस न हो वह गोरसम, वह ब्राह्मण कैसे कहलाएगा। बिना गोरसम कोरसम भोजनेषु। हमारे भोजन में भी यदि दूध की सामग्री न हो तो वह भोजन भी फीका पड़ जाएगा। आज हमारे भोजन में भी देखेंगे दूध से बनी हुई कौन सी वानगी है, तब भोजन सच्चा भोजन कहा जाएगा। बहुत सुंदर गोवर्धन पूजा, ये अनेक गोकुल के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और वैभवशाली वर्ग की पूजा से छुड़ाकर गोरसम ब्राह्मण का पूजन, गायों का पूजन, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी प्रयोग करने वाले कृष्ण। बिना शठता और लुच्चाई किए भगवत कार्य करने लग जाओगे तो वह आदि शक्ति तुम्हारे साथ है, यह विश्वास दिलाया हुआ। सामान्य लोगों में आत्म प्रत्यय खड़ा किया हुआ। तू भी सामान्य नहीं है, क्योंकि चंद्र सूरज आदि इतने सारे प्लैनेट चलाने वाला वही तेरे भीतर तेरी सिस्टम भी चला रहा है। आत्म प्रत्यय पूरा। उनके समय में दो असुर, जिनका नाम प्राय हम पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं, अघासुर और बकासुर। अभी अघासुर का अघ शब्द का अर्थ संस्कृत में पाप, पापी लोग, जिन्होंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा दिया हुआ है। इसका अर्थ ही नहीं समझे हुए, इसकी विशेषता ही नहीं समझे। शंकराचार्य भारते नर जन्म दुर्लभ। मनुष्य आकृति, इसलिए स्वयं राम और कृष्ण मनुष्य हमारे जैसे बनकर आए हुए हैं, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना, ये जीवन कला खड़ी की हुई है। अवतार ऊपर से नीचे आते हैं हमें उठाने के लिए, वह भूमिका। और दंभा, बकासुर, बक का अर्थ दंभ, दंभी व्यक्ति। आवश्यकता न होने के कारण भी जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसके क्या कहते हैं, ये बकासुर है, बहुत बोलता है। दंभी लोग जिनका आचरण
मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे असुर का नाश किया हुआ है। कृष्ण के एक और ऐतिहासिक घटना में भी देखेंगे तो इतने सारे रोल्स किए हुए हैं। एक एक रोल में प्राण भर दिए हुए हैं, एक एक रिश्ते में प्राण भर दिए हुए हैं। और किसी हिस्टोरिकल पात्र को भी तुलना में देखेंगे तो एक ऐसा पात्र, आदर्श मूर्ति, नेपोलियन, विख्यात फेमस नेपोलियन पराक्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन पराक्रम और बुद्धि के साथ 1000 गुनी स्वार्थपरायणता थी, सेल्फिशनेस, सब कुछ मेरे लिए। ये बुद्धि और पराक्रम, और उसकी जगह बिस्मार्क, दो विदेशी चिंतक का यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ, उनके द्वारा एक और वॉशिंगटन, आज एक सिटी का नाम है यूएसए में, वॉशिंगटन स्वार्थ त्याग किया हुआ था, निस्वार्थ सेवा करने वाला। बिस्मार्क और ग्लैडस्टन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन ये सभी के पास 3 महत्व के गुण, बुद्धि, पराक्रम और निष्प्रियता, ये तीनों एक साथ एक ही व्यक्ति में, एक ही पात्र में यदि देखना हो तो वह है कृष्ण। कहीं पर भी स्वार्थ नहीं, बुद्धि की टोच की स्थिति। इसलिए तो अर्जुन को भी कहा हुआ, ददामी बुद्धि योगंतम, 12वां अध्याय भक्ति योग। वैसे महाभारत के कुछ प्रसंग देखने से पहले आज विद्यार्थी जीवन भी देखेंगे। कृष्ण जगत गुरु स्वयं विद्या पढ़ने के लिए गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए हुए हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि सामान्य स्कूल कॉलेज जाने वाले के लिए एक आदर्श पात्र खड़ा किया हुआ है। सांदीपनी के आश्रम में कंस को मारने के पश्चात यज्ञोपवीत धारण किए हुए, यज्ञोपवीत संस्कार भी ले लिया हुआ था। कृष्ण की उम्र कंस को मारते समय 14 साल की, 14 ईयर्स, और यज्ञोपवीत संस्कार हमारी भारतीय परंपरा ही, मनुष्य पर ही संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार से युक्त यज्ञोपवीत, अभी पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना, स्कूल जाना, गुरु के पास जाना, वो भूमिका लेकर गुरु के पास, जगत गुरु, उनको क्या पढ़ना था, जिनके आज ग्रंथ, उसका अध्ययन करने में हमारा संपूर्ण जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। और कई कई बड़े तत्वचिंतक वैश्विक, वे भी उसका चिंतन करते करते जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन पूर्ण समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए तो शंकराचार्य ने उनकी रचना की है। शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने कृष्णाष्टकम की रचना की है। मम भवतु कृष्णोक्ष विषय, मेरी आंखों में तू बैठ जा तो मुझे कृष्णमयी पूरा विश्व दिखाई देगा। वैसे श्री कृष्णाष्टकम शंकराचार्य, भजे व्रजय का मंडनम, उसमें लिखा हुआ नमामि कृष्ण दुर्लभम। ये दुर्लभ है, उसको समझना। इनका परिचय दिया हुआ, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, सुनाद वेणु हस्तकम, अनंग रंग सागरम, नमामि कृष्ण नागरम। वैसे ही गोविंदाष्टकम भी लिखा हुआ आदि शंकराचार्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम, बहुत सुंदर रचना है। कृष्ण का वर्णन, इनके गुणों का हमारे जीवन में कुछ विशिष्ट संबंध जागृत करने के लिए गोविंदाष्टकम।
वैसे पांडुरंगाष्टकम महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातु मुनिंद्रई पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। पुंडरीक के आश्रम में गए हुए बाहर खड़े हुए कृष्ण, वही पांडुरंग। बहुत ही सुंदर वहाँ पर विद्यार्थी जीवन शुरू करने की जैसे ही खबर मिलती है, वहाँ पर सांदीपनी मुनि के आश्रम में सभी लोग इकट्ठे हो गए। कैसा कृष्ण होगा, उनकी प्रतीक्षा में सभी कोई अत्यंत आतुरता से देख रहे कब कृष्ण आएंगे, क्योंकि कृष्ण नंद बाबा का भी बहुत उच्च स्थान था। आज के युग में यदि कहा जाए तो गांव के प्रमुख मुखिया, दूध घर घर में पहुंचाने वाले, वह नंद बाबा। और ऐसे जगत की आदि शक्ति के पिता होना, यह भी महद भाग्य है। ये जगत पिता का पिता, तो उनके घर में प्रत्येक सुख के साधन थे, और वह स्वयं तपोवन में विद्या ग्रहण करने के लिए आते। सांदीपनी मुनि भी अत्यंत आतुर होकर देख रहे हैं, और विशेष रूप से क्षिप्रा नदी के तट पर सांदीपनी मुनि का आश्रम, तो वहां पर विशेष रूप से आकर्षण यही था सभी अन्य विद्यार्थियों को। 35 नर पिशाच का वध करके आने वाले, कंस का भी करके आए थे। एक राजा का भरी सभा में मिलिट्री आदि सब कुछ, आज के युग में कहा जाए तो पार्लियामेंट के बीच में कंस चाणूर मर्दनम दोनों का वध किया, और एक भी प्रोटेस्ट नहीं है। ये सामान्य घटना नहीं है, एक ने आवाज नहीं उठाई है, किसी ने कंस का पक्ष नहीं लिया हुआ। ये कैसे किया होगा, ये जागृत कैसे जीता होगा? हृदय को जीतने वाले कृष्ण, इनको देखने के लिए सभी वहाँ पर अन्य विद्यार्थी, और जैसे ही कृष्ण तपोवन में आते हैं तो वहाँ सांदीपनी मुनि की पत्नी, गुरु पत्नी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और आंसू का मुख्य कारण था क्योंकि गुरु पत्नी, उनका पुत्र जिनका नाम दत्त, आज हमारे बंगाल में दत्त टाइटल है, उनका पुत्र दत्त स्नान करने गया हुआ था, और वहाँ से एक दैत्य उठाकर ले गया और लापता था। तो उस पुत्र के लिए रुदन आंखों में पानी भर जाता है। मेरा पुत्र भी यदि इस समय मेरे साथ होता है। लेकिन कृष्ण का आगे देखेंगे तो वह गुरुकुल, आज का छात्रालय, बोर्डिंग वैसा नहीं था। वहाँ दैवी वातावरण था, दैवी संस्कार का सिंचन करने वाला वह गुरुकुल। और गुरु का अर्थ शिक्षक और गुरु, ये दोनों में अंतर है। शिक्षक शिक्षण देता है और गुरु दीक्षा देता है, जीवन की दिशा। गुरु और शिक्षक यदि समझे तो ये गुरुकुल का अर्थ हमारे सामने आ जाएगा। आज स्कूलों में शिक्षक जो है वह धन कमाने का शिक्षण देते हैं, हाउ टू अर्न मनी, और गुरु जीवन गढ़ने का संस्कार तैयार करते हैं। एक जीविका शिक्षक और एक जीवन गढ़ने का उत्तरदायित्व वह गुरु है। इसलिए संत कबीर, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। गोविंद का रास्ता दिखाने वाला गुरु है। वह
गुरु एक बार सांदीपनी उनकी भी आंखों में भराया, क्योंकि पुत्र नहीं था कितनी खोज करने के पश्चात। और कृष्ण का आकर्षण, कृष्ण का अर्थ ही कर्षयति ति कृष्ण, अति आकर्षक स्वरूप, पैतृक संपत्ति। वसुदेव भी बहुत ही स्वरूपवान थे। और वैसे एक दिन सांदीपनी किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे, आने में देर हो गई। और यहाँ गुरु पत्नी सभी विद्यार्थी को कहती है, आज रसोई कैसे बनेगी। तपोवन में लकड़ी बाहर जंगल से ले आते थे और लकड़ी नहीं थी। ये समस्या, और सभी एक दूसरे के सामने देखने लग गए, रात्रि के समय जंगल कैसे जाना और वहाँ से कैसे वापस आना, लकड़ी वृक्ष से तोड़कर लाना। सभी कृष्ण के सामने देखने लग गए और कृष्ण खड़े हो गए, मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे गुरुदेव ने प्रमुख बनाया हुआ, मॉनिटर। आज के स्कूल में कैप्टन होता है, मॉनिटर होता है, मुझे कैप्टन बनाया हुआ। तो कैप्टन की जिम्मेदारी जो है वह सबसे बड़ी होती है। मुझे बड़ा बनाया हुआ है तो मुझे बड़ा काम करना। आज के विद्यार्थी युग में ये अंडरलाइन करके फ्रेम करने जैसा स्लोगन है। बड़े जो होते हैं उनको बड़ा काम करना, और यदि काम पूरा न हो तो दूसरों की सहायता लेना। ये हेड बड़े लोगों का कर्तव्य। आज दूसरे के परिश्रम पर मैंने किया वैसे स्टैंप लगाने वाले, ये साइकिल ही बदल जाएगी। ये कृष्ण वहीं से परिचय दे दिया। एक दूसरा भी बहुत सुंदर विद्यार्थी जीवन का परिचय है, वह देखेंगे आज। और कृष्ण लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, वापस आते समय सांदीपनी मुनि देखते हैं कि ये नंद बाबा के घर में, जहाँ दूध, मक्खन, दही आदि प्रचुर मात्रा में थे, वहाँ से आया हुआ पुत्र जंगल में लकड़ी काटकर वापस लौट रहा है। और तुरंत पूछते हैं, कृष्ण तू क्यों गया हुआ रात्रि के समय, आकर आश्रम में डांटते हैं। और गुरुदेव समझ गए, ये जगत गुरु छोड़कर और कोई नहीं बोल सकता ऐसा। विद्या, जीवन की विद्या जिसने प्राप्त की है, जो पुस्तकों से विद्या पूरी नहीं होती है, वैसा जीवन जब बन जाता है वही कृष्ण जीवन। विद्यार्थी, जगत गुरु, मैं इस समय विद्यार्थी के रोल में हूँ, पढ़ने आया हूँ, गुरु की सेवा करने आया हूँ। पढ़ना शब्द उस समय था ही नहीं, मैं विद्या अभ्यास करने और गुरुकुल में सेवा करने के लिए आया। वैसी परिभाषा, प्रेम से कैसे जीना, यही सच्ची विद्या कृष्ण खड़ी करके गए। और विद्या पूरी होने पर एक बहुत सुंदर कृष्ण विद्यार्थी, कितनी ऊंचाई पर इनका जीवन था वह देखेंगे। तो अंत में आश्रम से विदाई लेते समय गुरु के पास गए हुए हैं। गुरुदेव, आपने मुझे जीवन के संस्कार बिना कुछ अपेक्षा से दिए हुए हैं, तो मैं कुछ आज दक्षिणा के रूप में आपको कुछ देना चाहता हूँ। और तुरंत सांदीपनी, गुरु सांदीपनी, उनका चेहरा कठोर हो गया और कृष्ण से कहते हैं, मैंने तुझे कुछ लेने के लिए पढ़ाया हुआ नहीं है, जीवन की विद्या दी है मैंने कुछ लेने के लिए तुझे नहीं दिया हुआ। ये समझ में आ जाए तो आज का शिष्य और शिक्षण, ये दोनों का रंग ही बदल जाएगा। लेकिन गुरुदेव, मुझे लगता है, कृष्ण आगे कहते हैं सांदीपनी गुरुदेव को, मैंने आपसे लिया ही है और मैं यहाँ से जाकर सिर्फ लेने वाला बनकर नहीं जाना चाहता हूँ। आपको भावपूर्वक कहूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, इसे आप स्वीकार करिए। कितनी ऊंचाई है ये।
वही दक्षिणा। दक्षिणा गुरु के जीवन चलाने के लिए, प्रोफेशनल विद्या देने वाले गुरु के लिए नहीं है, जीवन को घड़ने वाले, विशिष्ट घाट तैयार करने वाले, अलंकार बनाने वाले। और गुरु के मुख से कुछ लेने की बात ही नहीं आती है, तब जाकर वहाँ सब अन्य विद्यार्थी के पास कृष्ण गए हुए हैं और अन्य विद्यार्थी के पास से ये दत्त गुरुपुत्र को दैत्य लेकर गया हुआ था, वह लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं गुरु का कुछ काम कर लूं। और दैत्य का आज के युग में अर्थ हिरण्यकश्यपु, दैत्या नाम प्रहलादश्चास्मि। महान भक्त प्रहलाद ऐसे दैत्य के घर में जन्म लिया था। दैत्य, दिति के पुत्र। दैत्य का अर्थ आज के युग में टेररिस्ट। उठाकर ले गए लड़के को और उनको वैसे शिक्षा देकर जीवन प्रवाह से विमुख कर दिया। टेरर, भय से ही सब कुछ प्राप्त करो, वही टेररिस्ट। वैसा ही एक उस समय राक्षस वह था पंचजन्य। पंचजन्य यानी कि शक्तिशाली राक्षस, उसके पास कृष्ण गए हुए, समझाया हुआ, ये दत्त मेरा गुरु पुत्र है, वापस दे दे मुझे। लेकिन दैत्य मानते नहीं हैं, क्योंकि बल प्रयोग किए बिना वह समझते ही नहीं है। और कृष्ण के साथ बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि 35 नरसंहार असुर पार्श्वी नर का वध करने के बाद ये पंचजन्य उसकी हड्डी का चूरा कर दिया हुआ, और हड्डी के चूरे को पाउडर बनाकर उसमें से शंख का आकार लिया हुआ, और वही शंख पांचजन्यम। कृष्ण के हाथ में महाभारत के युद्ध में जो शंख था, वह ये असुर को मारकर बना हुआ पांचजन्यम। अलग अलग शंख ध्वनि प्रथम अध्याय में होती है, वही पंचजन्य। और दत्त को आश्रम में लेकर आते गुरुकुल में, और क्या गुरु के हृदय में भाव उत्पन्न होंगे। ऐसे शिष्य बिछड़े हुए अपने पुत्र को वापस, इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। वह कृष्ण जीवन में। आज संक्षेप में और भी कुछ थोड़े नाम भी कृष्ण, क्योंकि एक सागर के समान गुणनिधिम, गुणों का खजाना। इनको जितने ही देखते जाओगे, उनके गुण को जीवन में जोड़ते जाओगे, वही कृष्ण की पूजा है। बहुत ही सुंदर कुछ रोल देखेंगे। वह मुरलीधर कृष्ण, कृष्ण का वेणुर मधुरो वल्लभाचार्य, वेणु होठों से लगाया हुआ। ये मुरली एक बांस के टुकड़े में से कैसे सूर भर दिए हुए। ये मुरलीधर कृष्ण, प्रत्येक राधा कृष्ण के मंदिर में बिना मुरली के कृष्ण का स्वरूप पूर्ण नहीं होता है। होठों में लगाई है मुरली को। आज हमारे जीवन में वो मुरली का कहाँ पर देखेंगे। हमारे गले में मुरली बनाई हुई बैठाई हुई है, 7 सुर निकलते हैं, सारे गम पद नी। ये कैसे रखे होंगे। ये किसी लेबोरेटरी में जाकर गले का एक्सरे निकला, बोले दिखाइए मुरली कौन सी है। लेकिन ये अद्भुत मुरली है। ये स्वर भर दिए हुए, हाई टोन, लो टोन, गुस्से में जब आवाज़ आती है, हर्ष में जब आवाज़ निकलती है, अनेक भावों से भरी हुई मुरली, वही कृष्ण के हाथ में मुरली है। वहाँ तक पहुँचा हुआ स्थान है। मुरली के भी बहुत सारे भागवत में भी वर्णन है। उसे भीतर में खाली है, वही प्रभु का गायन कर सकता है। भीतर में कुछ भरा हुआ, वहाँ नहीं बजती है मुरली। अनेक
छेद है, उसमें 7 छेद है, और जो अपना स्वर नहीं निकालती है वह मुरलीधर कृष्ण, वही वहाँ पहुँच सकेगा। वैसे ही कृष्ण का एक और आज के मॉडर्न युग का चलचित्र का युग है, नटवर नाम था। कैसे विविध प्रकार के रोल में नटवर, और एक ही जगह पर वह नट का रूप और ईश्वरी तत्व खुल गया हुआ, वह है भगवद गीता महाभारत के युद्ध रणांगन में। अर्जुन भी इतना नज़दीक मित्र का रिश्ता होते हुए भी कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका था, और 10वें अध्याय में प्रभु के साथ संवाद होते होते वह समझ गया ये दूसरा और कोई नहीं हो सकता है, ये ब्रह्म साक्षात ही है, इसलिए स्तुति की है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, बहुत सुंदर ये गीता के एक श्लोक मरे हुए जीवन को जीवित करने वाले, जीवन में रस भरने वाले। ये नटवर कैसे कैसे रोल किए हुए, सामान्य, और इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। कहीं पर भी 4 हाथ वाले सुदर्शन चक्र लेकर कहीं पर भी अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया, लेकिन अर्जुन के लिए 11वें अध्याय में हजारों हाथ वाले कृष्ण, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप, और द्विबाहु 2 हाथ वाले कृष्ण, वह भी दिखलाया हुआ। और अर्जुन ने भगवान के सामने अपने किए हुए, कृष्ण को मानव समझकर किए हुए अपराधों की क्षमा मांगी है। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपको नहीं पहचान सका था अभी तक। ये नटवर कृष्ण एक एक रोल में, आज नट का युग है, आकर्षण है। प्रत्येक युवान एक्टर बनना चाहता है, तो एक्टरों का टोच में वर माने श्रेष्ठ वही कृष्ण। इसलिए तो कृष्ण को हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ भी है और पिता भी है। इसलिए श्री कृष्ण, श्री का अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ का स्वरूप है और कृष्ण ही पिता का स्वरूप है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये सखा का रोल, भक्तों से में सखा चेती, गीता के एक एक श्लोक में अर्जुन को सखा कहकर ऐसी ऊंचाई पर से अनेक क्रांतिकारी प्रयोग गोकुल और मथुरा में करके गए हुए हैं। ऐसे कृष्ण का चिंतन करना, खींचने वाला 3 अंग टेढ़ा कृष्ण, कृष्ण सीधे खड़े नहीं रहते कभी, कमर से, पैरों से और गले के विभाग से त्रिभंग, 3 जगह। प्रभु रामचंद्र सीधे खड़े रहते हैं और कृष्ण 3 जगह पर टूटे हुए। इसलिए शंकराचार्य ने रचना की, त्रिभंगा कृतिम बरह माल्यावतन सम, पर ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। बहुत सुंदर ये कृष्ण का स्वरूप देखने के समय। माखन चोर, अभी माखन चोर भी एक विशिष्ट प्रयोग था। माखन जिसके घर में मक्खन, दूध, दही आदि सभी व्यवस्था विशेष रूप से हो, मुखिया थे वह। पूरे गोकुल और मथुरा में दूध पहुंचाने वाले वह नंद बाबा और यशोदा, उनके घर में। लेकिन घर घर लेकर गए हुए हैं गोप बालक को, जिनके घर में कंस के अत्याचार के कारण मक्खन खाने को नहीं मिलता था। उनको साथी बनाकर गोपियों के घर में गए हुए हैं, वहाँ से मटकी तोड़कर इनको दूध और मक्खन। वह स्वयं कैसे चोर हो सकता है? ये कंस को संदेश दिया हुआ, चैलेंज, सावधान, 8वां पुत्र आ चुका है। कंस के सिपाही जब
दूध और मक्खन टैक्स के रूप में लेने के लिए आते हैं, तब सभी कहते हैं ये तो कृष्ण और उनके सखा हमारे घर में मटुकी फोड़कर लेकर गए हुए हैं। ये अद्भुत प्रयोग नहीं है क्या? इनकम होगी तब तो टैक्स देंगे, इनकम ही नहीं है। हमारे गोकुल के बालक उनको दूध नहीं मिलता और आप यहाँ से दूध ले जाएंगे टैक्स के रूप में। ये अद्भुत लीला समझ में आ जाए, क्रांतिकारी कृष्ण। वैसे ही रासलीला को भी थोड़ा देख लें, क्योंकि कृष्ण जीवन अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के संदेश पूर्वक समझदारी के लिए किए हुए रोल्स है। रासलीला में पुरुष को प्रवेश नहीं है, लेकिन रासलीला में पुरुष का अर्थ गोपियों के साथ, गोपी का अर्थ जिसे गोपनीय ज्ञान हो गया, कृष्ण के अवतार लेने का कारण जो समझ गए उनको ही प्रवेश। लेकिन जिसकी शारीरिक आकर्षण की दृष्टि है उनको प्रवेश नहीं। वह गोपी, वही रासलीला। ऐसे एक बहुत सुंदर अंतिम एक प्रसंग देखकर आज पूरा करेंगे। रणछोड़ राय उत्तरा के गर्भ में, महाभारत का प्रसंग के साथ जुड़ा हुआ ये अर्थ है। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ था, और ब्रह्मास्त्र यानी अंतिम, उससे ऊपर कोई शस्त्र नहीं है। और उत्तरा का गर्भ परीक्षित, भागवत में परीक्षित राजा के कारण उनको बचाना था। तब जाकर कृष्ण के पास गए हुए हैं, कैसे इसे बचना है। और तब जाकर कृष्ण वहाँ पर महाभारत के जिन्होंने कुछ अध्ययन किया हुआ उनके लिए अश्वमेधिकम पूर्व, द्वेष से भरे हुए अंतपुर, सब घबराहट, नजदीक आ गया है ब्रह्मास्त्र, अभी इससे बचने का क्या उपाय है। और वहाँ पर उत्तरा के सामने कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है। संस्कृत के बहुत सुंदर 4 श्लोक है, उसका अर्थ ट्रांसलेशन देखेंगे तो कृष्ण वहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं यदि जीवन में विनोद में भी झूठ नहीं बोला हूँ, हाथ में अंजलि लेकर कसम सौगंध विधि, और पराजय के विचार से कभी युद्ध भूमि छोड़कर नहीं भागा हूँ, तो ये बालक जीवित रहे। अभी कैसी कठोर प्रतिज्ञा। कृष्ण स्वयं झूठ बोले नहीं है, लेकिन हम युद्ध भूमि पर देखेंगे तो कृष्ण ने स्वयं तो झूठ बोला है, और युधिष्ठिर सत्यवादी के मुख से भी नरोवा कुंजरोवा बुलाया हुआ। वैसे ही अर्जुन के सामने भी शिखंडी सामने रखकर युद्ध करना, वो किसी वीर योद्धा वैसा नहीं करेगा, लेकिन हटाना था। कैसे हटाएगा इनको? कंडीशनल मृत्यु वाले योद्धा सामने खड़े हुए, भीष्म पितामह। वैसे ही दुर्योधन को भीमसेन के द्वारा जंघा पर गदा का प्रयोग करने वाले, वह प्रेरणा देने वाले कृष्ण। मैं युद्ध भूमि से कभी भागा नहीं हूँ, लेकिन आज जो गुजरात गए हुए हैं वहाँ पर डाकोर में कृष्ण का एक बहुत ही मनोहर स्वरूप है। रणछोड़ राय, राय का अर्थ राजा, रणभूमि से भागने वाले कृष्ण राजा। ये जो प्रतिज्ञा ली उस संदर्भ में हम लोग देख रहे थे। कृष्ण जब तक मथुरा में रहे हैं तब तक बार बार जरासंध कंस के ससुर थे, और कंस को मारने के पश्चात उसका बदला लेने के लिए कृष्ण जहाँ पर भी थे वहाँ पर बार बार आक्रमण। इसलिए कृष्ण
17 बार आक्रमण किया हुआ, और कृष्ण अपने साथियों को लेकर कि मेरे कारण यहाँ पर और सभी ग्रामीण जनों को ये जरासंध के आक्रमण के कारण हानि होती है, उनको भय रहता है। कृष्ण वहाँ से छोड़कर गए हुए हैं, वही रणछोड़ राय, वैसी जीवन भूमिका दिखाने वाले कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं, युद्ध भूमि से कभी भागने वाला नहीं हूँ पराजय के भय से। कृष्ण पराजय के भय से नहीं भागे हुए हैं। सामान्य जन को मेरे कारण क्षति होती है, वह स्वयं निकल गए। ऐसी उच्च भूमिका के साथ कृष्ण जीवन समझेंगे तो आज हमारा जन्माष्टमी उत्सव, वह भी एक और सुंदर उदाहरण भी थोड़ा समझ लें। बुद्धिमताम कैसे कृष्ण राजनीति का प्रयोग युद्ध भूमि पर किया हुआ है। जरासंध के 2 सेनापति, एक का नाम हंस और दूसरा का नाम डिंभक, ये बाएं और दाहिने हाथ जैसे जरासंध, जरासंध भी अधम कृष्ण, ये कंस की विचारधारा, कंस को अपनी दोनों पुत्रियां पत्नी के रूप में दी हुई थी, ससुर थे कंस के। ये भी दोनों को जब तक हटाते नहीं तब तक इसको कैसे हटाना। तब जरासंध के साथ युद्ध के समय कृष्ण ने नकली हंस को मारा हुआ और रणभूमि पर अफवाह फैला दी, रूमर, हंस मर गया, हंस मर गया। ये सभी जगह अफवाह फैल गई और वहाँ पर उसका अत्यंत मित्र घनिष्ठ संबंध डिंबक था, सेनापति, उसने समाचार सुने हुए और ये समाचार सुनते ही भाव विभोर होकर पास की नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मेरा मित्र नहीं रहा, कैसे मैत्री होगी। अब यहाँ पर कृष्ण हंस के पास आते, डिंबक खत्म हो गया, हंस के पास आते हैं और हंस के पास जाकर कहते हैं तेरा मित्र चला गया डिंबक और तू अभी भी जिंदा है। तेरे मृत्यु न होते हुए भी अफवाह सुनकर जिसने प्राण त्याग कर दिए, और तू कैसा मित्र है। ये हंस को उकसाया हुआ है और ये बुद्धिवाद का बहुत सुंदर प्रयोग है। हंस भी ऐसे अनेक वाक प्रयोग के कारण हंस भी उत्तेजित होकर सरयू नदी में आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया है। ये दोनों ही सेनापतियों को समाप्त कर दिया और जरासंध के बाएं और दाहिने हाथ खत्म कर दिए। ऐसे राजनीतिज्ञ पुरुष, पॉलिटिक्स, इसलिए दुर्योधन उनको पॉलिटिकल बहुत ही ऊंचाई पर समझता था। ऐसे बहुत सारे सागर के समान जिनका जीवन है, उनमें से थोड़ा सा भी एक गागर भी सागर में से भर ले तो हमारा जीवन भी आज पवित्र हो जाएगा। वैसे कृष्ण को अनंत नमस्कार करके हमारे जीवन में भी आज बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो कुछ गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। कृष्ण ने क्या गिफ्ट लेकर जाना, ये हमें गीता में समझाया होगा। तू क्या लेकर आएगा, क्योंकि तू मेरा सखा है और मित्र है, तो उनको क्या ले जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक देखेंगे आज के हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की बोलकर भक्ति में रंग उड़ाते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन है। कृष्ण की गीता उठा लो, एक संकल्प लेना चाहिए। आज उत्सव है, गीता के कारण हम रिश्ता नया खड़ा करेंगे, गीता अध्ययन करेंगे और अध्यापन करेंगे। ये दोनों ही जिसके जीवन में संकल्प के रूप में आ जाए, वही आज जन्माष्टमी का उत्सव। तो ये श्लोक गाकर आज समाप्ति करेंगे, क्योंकि गीता एक 700 श्लोकीय भारत का वैश्विक ग्रंथ है। ये हिंदू ग्रंथ नहीं है, ये मानवीय ग्रंथ है। लेकिन जगत गुरु को जगत में ले जाएगा कौन, ये प्रश्न है। और वह सच्चा भारतीय वही है, क्योंकि अर्जुन का नाम भी भारत था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
ऐसे कृष्ण का और अर्जुन का संवाद संकलन जो वैश्विक ग्रंथ है, मानवीय ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना, उसमें थोड़ा मैं समझ लूँ, थोड़ा मेरे जीवन में मैं गीता नहीं जानता हूँ, ये विडम्बना है। क्योंकि भारतीय वही है जिसने भारतीय संस्कृति, सिर्फ भारत में जन्म लेने वाला भारतीय नहीं है, भारतीय संस्कृति समझा हुआ, उठाई हुई है, इसके प्रति आदर है, सम्मान है और समझने का प्रयत्न है। तो वैसा ही श्लोक मेरे साथ गाते जाइए, क्योंकि समय भी कुछ संकेत कर रहा है। 18वां अध्याय, जिनके हाथ में गीता हो मेरे साथ गा सकते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। मेरी गीता लेकर जो दूसरे के पास जाएगा, उसका संबंध जोड़ेगा, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भक्त के गुण प्रिय बनने के लिए है, लेकिन ये गीता घर घर पहुंचाने का वह अत्यंत प्रिय है। तो फिर से एक बार गाकर आज समाप्ति करेंगे। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यः प्रियतरो भुवि। और सच्चा भारतीय युवान वही है, मैं करूँगा और करवाऊँगा, मैं पढ़ूँगा और पढ़वाऊँगा, मैं अध्ययन करूँगा और अध्यापन करवाऊँगा। बहुत सुंदर ये जीवन की पराकाष्ठा है। ये समझने का दिवस वही जन्माष्टमी। वैसे कृष्ण को नमस्कार करके उनके अनंत गुणों में से हमारे जीवन के साथ एक भी गुण यदि जुड़ जाए तो हमारा जीवन ये अवतार का प्रयोजन समझ में आ जाएगा। क्यों आए थे कृष्ण? मुझे उनके जैसा बनाने के लिए। तो वही प्रार्थना के साथ जगत गुरु और जगत गुरु का एड्रेस दिखाने वाले अपने गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। वैसे शुभकामनाओं के साथ आज का ये उत्सव सभी के लिए उत्साह से भर दे, हमारे जीवन को गीतमय, गीता का अर्थ गाया जा सके वैसा जीवन बना दे। वैसे प्रार्थना के साथ जगत गुरु अपने गुरु को वंदन करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।